जय श्री कृष्णा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। भक्तों, आज मैं अपने कृष्ण गोपाल की एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस कहानी का शीर्षक है श्री साक्षी गोपाल। श्री साक्षी गोपाल जी का जो मंदिर है वो उड़ीसा में, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। और जगन्नाथ जी का जो मंदिर है पुरी धाम में, वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस कहानी का जो संबंध है ना, वो संबंध श्री वृंदावन धाम से भी है और जगन्नाथ धाम से भी है और साथ में सत्यावतीपुर से भी है। कहानी ऐसे है कि गौड़ देश के अंदर, जो गोदावरी नदी के किनारे पर है, वहां पर दो ब्राह्मण रहा करते थे। उन दोनों ने यह निश्चय किया कि श्री वृंदावन धाम को जाकर यात्रा की जाए। वहां से तीर्थ यात्रा के लिए वो निकले, लेकिन उनमें से जो एक ब्राह्मण था वो वृद्ध ब्राह्मण था, यानी कि गृहस्थी था, भरा पूरा परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, यानी कि यूं कहो कि वो अमीर ब्राह्मण था। और जो दूसरा ब्राह्मण था सदाचारी था, मेहनती था, यंग था, नवयुवक था, परमात्मा में विश्वास करने वाला था, लेकिन बेचारा गरीब था। अब दोनों वहां से चले। उस समय कोई आने जाने के साधन तो हुआ नहीं करते थे, पैदल ही चलना होता था। तो वहां से लेकर वृंदावन तक जितने भी तीर्थ स्थान थे, उन सबके दर्शन करते हुए वो वृंदावन धाम में आए। वहां पर यमुना जी में स्नान किया और गोविंद देव जी के मंदिर में की पश्चिम तरफ एक गोपाल मंदिर है, वहां पर आकर उन्होंने अपना रहना शुरू कर दिया। मंदिरों के दर्शन करें और वहां पर आकर रुक जाएं। अचानक जो वृद्ध ब्राह्मण था उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो उनके साथ नवयुवक ब्राह्मण था, यानी कि यूं कहो कि बेचारा जो गरीब ब्राह्मण था, उसने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की, जी जान से सेवा की। लगभग 4-5 दिन बाद जो वृद्ध ब्राह्मण था वो ठीक हो गया। तो वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से बहुत खुश हुआ। उसने नवयुवक को कहा कि बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तुझे कुछ इनाम में दूं। जो नवयुवक था उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पिता तुल्य हो। अगर मैंने आपकी सेवा की है तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया। और दूसरी बात यह कि मैं तीर्थ यात्रा पर आया हूं, श्री वृंदावन धाम में आया हुआ हूं। यहां जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, ये प्रभु श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण नहीं, वृद्ध ब्राह्मण कहता नहीं बेटा, मैं तेरे पर खुश हूं, तू सदाचारी है, मेहनती है, यंग है, परमात्मा में विश्वास करने वाला है, बुजुर्गों को मान सम्मान देने वाला है। मैं चाहता हूं कि मैं तुझे अपना दामाद बना लूं, अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर लूं। उन नवयुवक ने हाथ जोड़े, कहते बाबा जी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपकी बराबरी का नहीं हूं। जो आपके कुल का मान है या नाम है वो मेरे परिवार का नहीं है, ऐसी आप गलती मत कीजिए। लेकिन जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा नहीं बेटा, मुझे आप जैसा दामाद नहीं मिलेगा, मैं आपको अपना दामाद ही बनाऊंगा और ये मैं वचन करता हूं। जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने जल लिया और उसी मंदिर में, जो गोपाल मंदिर है, वहीं पर जल लेकर यह संकल्प किया कि मैं जाकर अपनी बेटी की शादी इस नवयुवक के साथ कर दूंगा। दोनों यात्रा करके वृंदावन धाम की वापस चले गए। जैसे ही पहुंचे 15-20 दिन बीत गए। अब वो जो नवयुवक था वो वृद्ध ब्राह्मण के घर आया। बाबा जी राम राम। बाबा जी ने पहले तो देखा, ओहो आओ जी आओ। उसके बाद बोला जी आपने एक संकल्प किया था कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करोगे, अब वो करो। अब वो वृद्ध ब्राह्मण ने अपने बेटों को बुलाया। अब जब बेटों को बताया गया कि मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ करूंगा, उनके बेटों ने बड़ा महसूस किया। उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि आप ये क्या करके आ गए, ना उसके पास कोई आजीविका का साधन है, ना उसके पास कोई अच्छा मकान है, ना उसके पास कोई धन दौलत है, गरीब ब्राह्मण है, हम अपनी बहन की शादी वहां नहीं करेंगे। और उस लड़के को धमका दिया कि अगर तू दोबारा इधर आ गया तो तेरी खैर नहीं है। और वो लड़का घर चला गया। घर जाकर उसने वहां के जितने पंच थे उनको इकट्ठा किया, सरपंच को बुलाया और जाकर विनती की कि मेरी ऐसे ऐसे वृद्ध ब्राह्मण ने वहां पर जाकर संकल्प किया था कि अपनी बेटी के साथ शादी करेगा और अब मेरे साथ शादी नहीं कर रहा। पंचायत बैठ गई, वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया गया। वृद्ध ब्राह्मण से पूछा कि बताओ भाई, तुमने संकल्प किया था वृंदावन धाम में। अब वृद्ध ब्राह्मण बेचारा मजबूर था, बेटों का प्रेशर था, कुल का प्रेशर था। हार के उसने बोला कि मैं वृद्ध आदमी हूं, मेरी यादाश्त कमजोर हो चुकी है, मुझे नहीं याद कि मैंने कहा था कि नहीं कहा था। अब पंचों ने उस नवयुवक से बोला कि देखो भाई ऐसा है
शादी की जो लिखा पढ़ी वाली बात है वो तो हमने कर ली है, लेकिन अब तभी शादी होगी जब कोई आपकी आकर गवाही दे दे, यानी कि साक्षी बन जाए। कोई साक्षी है आपका? अब नवयुवक ने बड़ा कॉन्फिडेंस था उसको, उसने बोला हाँ मेरा एक साक्षी था। बोलते हैं कौन है तेरा साक्षी? उन्होंने बोला कि वृंदावन में गोपाल है, वो मेरा साक्षी है। उन्होंने पंच ने बोला और सरपंच ने बोला कि अगर वाकई में ही आप ये मानते हो कि आपके साक्षी गोपाल जी हैं तो आप गोपाल जी को यहां ले आओ। अगर गोपाल जी आपकी यहां पर साक्षी दे देते हैं तो हम शादी करवा देंगे। वो नवयुवक वहां से वापस वृंदावन आया और गोपाल जी के मंदिर में पहुंच गया। गोपाल जी की जाके जो विग्रह है, मूर्ति, उसके सामने बैठ गया, हाथ जोड़े और सारी वार्ता जो हुई थी वो सारी की सारी सुना दी। अब ठाकुर जी के सामने बैठ के सुबह से बैठा बेचारा, ना अन्न का दाना लिया, ना जल पिया, बैठा रहा। दोपहर हो गई, शाम होने लगी, फिर रोने लग गया बेचारा। कहता है कि हे प्रभु, मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन मेरी पुकार तो सुनो। अगर आप जाकर मेरी साक्षी दे दोगे तो मेरा घर गृहस्थी बच जाएगी, नहीं तो मेरी घर गृहस्थी नहीं बसेगी। उसकी करना भरी आवाज सुनकर उस विग्रह में से आवाज आती है कि प्रतिमा चला नहीं करती। तो नवयुवक बोला कि अगर भाव में आकर प्रतिमा बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? कहते हैं कि इसी बात पर मेरे ठाकुर रीझ गए। ये वृंदावन धाम की बात कर रहा हूं मैं, गोपाल मंदिर की। मेरे ठाकुर रीझ गए और उन्होंने बोला कि मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्त होंगी। एक शर्त तो यह है कि तू 2 से उत्तम भोग तैयार करेगा, जिसमें से आधा पहले मैं ग्रहण करूंगा और आधा तू ग्रहण करेगा। और दूसरी बात, जब तक हम चलेंगे मैं पैरों में नुपुर बांधूंगा, यानी कि घुंघरू होंगे, मेरे घुंघरू की आवाज तेरे कानों में पड़ेगी, और जब तक तेरे कानों में यह आवाज पड़ रही है तू मुझे देखेगा नहीं, और अगर तूने देख लिया एक बार भी, मैं वहीं का वहीं रुक जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं चलूंगा। नवयुवक ने कहा ठीक है, मुझे आपकी सब बातें मंजूर हैं, चलो जी। उसने जैसे तैसे भोग का प्रबंध किया, दोनों चल पड़े। चलते चलते जैसे ही वो गांव के पास पहुंचने वाले थे तो अचानक उस युवक के मन में आ गया कि क्यों ना मैं इस ठाकुर जी के चलते हुए को एक बार दीदार कर लूं। जैसे ही उसने मुड़कर देखा पीछे तो ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी वो वहीं की वहीं रुक गई। जैसे रुकी तो उसको घुंघरू की आवाज यानी एकदम बंद हो गई और वो भी स्तब्ध रह गया कि तो ठाकुर जी रुक गए और व्यंग्य करके हंसने लगा। क्या बात ठाकुर जी, आप रुक गए, थक गए हो क्या? ठाकुर जी ने कहा नहीं बेटा, पहले अपने उस शब्दों को याद करो जो शब्द हमने कहे थे कि जहां आप मेरे को चलते हुए देख लोगे मैं वहीं का वहीं रुक जाऊंगा, उसके आगे एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा। उसने हाथ जोड़े, लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि जाओ पंचायत को यहीं बुला लाओ, मैं यहीं पर उनकी साक्षी दे देता हूं। सारी पंचायत को वहीं पर बुलाया गया, सब लोग इकट्ठे हुए, उस प्रतिमा के सामने जाके सारी वार्ता को रखा गया। तो कहते हैं कि उसी प्रतिमा में से आवाज आई कि यह सच है कि जो वृद्ध ब्राह्मण है उसने मेरे ही सामने ये जो छोटा ब्राह्मण है इसको अपनी कन्या देने का वचन दिया था। दोनों की शादी हो जाती है और जो साक्षी गोपाल जी हैं वो वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जो उड़ीसा का राजा है, उस समय पुरुषोत्तम देव जी थे, वो विद्यानगर की जो राजा है उसकी बेटी से प्यार करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन विद्यानगर के जो राजा है उसने अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया था। अब जो उड़ीसा का राजा है उसने उस नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया, जीत हुई, तो नेचुरली बात है कि वहां की सारी चीजें राजा की हो गई। अब राजा ने सब संपत्ति पर अधिकार कर लिया, तो उसने साक्षी गोपाल जी का नाम भी सुना था। वो साक्षी गोपाल जी महाराज के पास गया और जब जाके दीदार किया ठाकुर जी का तो इतने मन को अच्छे लगे, उसने सेनापतियों को आदेश दिया कि इस विग्रह को पुरी में जगन्नाथ जी धाम जी का जो मंदिर है वहां पर विराजमान कर दिया जाए। रात को सपने में मेरे ठाकुर जी ने दर्शन दिए और कहा कि राजन, आप मुझे लेकर तो जा सकते हो, यहां से वहां पर स्थापित कर सकते हो, लेकिन एक शर्त होगी, मुझे उत्तम भोग आपको देना पड़ेगा, यानी कि मालपुए, पूरी, कचौरी, हलवा, मतलब कि जो उत्तम से उत्तम खाना हो सकता है वो मुझे आप दोगे तो तब मैं चलने को तैयार हूं। राजा ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। जहां पर जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पर ही साक्षी गोपाल जी महाराज की प्रतिमा को विराजमान किया गया। अब वहां पर राजा के देशानुसार
उत्तम भोग तैयार होना शुरू हो गया, मालपुए बनने लगे, खीर बनने लगी, रसगुल्ले कचौड़ी बनने लगी। अब जैसे बने, अब सब भोग लगे। अभी कुछ ही दिन बीते थे तो श्री जगन्नाथ महाराज जी जो हैं वो राजा के स्वप्न में आए, कहने लगे कि राजन, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जब से यह वृंदावन का ठाकुर आया है ये सारा माल चप कर जाता है और मुझे वही दाल भात मिल रहा है, इसका कुछ ना कुछ काम करो। राजा ने उस विग्रह को, जो साक्षी गोपाल जी के महाराज का विग्रह था, साक्षी गोपाल जी के विग्रह को वहां से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है सत्यावादीपुर, वहां जाकर स्थापित किया। और जहां से उस विग्रह को उठाया जगन्नाथ धाम जी से, वहां पर प्रभु सत्यनारायण जी की मूर्ति को स्थापित किया। साक्षी गोपाल महाराज का वहां पर मंदिर है। अब जो भी जगन्नाथ जी की यात्रा पर जाता है, जो भी उड़ीसा की यात्रा पर जाता है, वो वहां पर जरूर जाता है। पहले चंदन सरोवर में स्नान करता है, फिर साक्षी गोपाल जी के सामने हाजिरी लगाता है, तभी उड़ीसा की यात्रा को संपूर्ण माना जाता है, अदरवाइज वो यात्रा पूर्ण नहीं होती। उसके बाद जो मेरे ठाकुर जी, मेरे गोपाल जी वृंदावन धाम से वहां गए थे, उसके बाद वो वापस नहीं आए। आज वो मंदिर वैसे ही है वृंदावन धाम में। तो ये मेरे साक्षी गोपाल जी की कहानी है। प्रिय भक्तों, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।